ब्राह्मण कुल संदेश की टीम दिल्ली रोहिणी सेक्टर 7 में पहुंची हुई है। आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आचार्य वीरेंद्र बाबा जी की। आइए जानते हैं उनका पूरा संक्षिप्त परिचय और समाज उत्थान प्रगति के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए क्या है उनके पास विचार, सुझाव और प्रयास। जी बाबा वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है ब्राह्मण कुल संदेश में। आप ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए कुछ अपने विचार बताइए। नमस्कार मित्रों, मैं ब्राह्मण कुल संदेश की टीम को धन्यवाद देता हूं कि जो मुझे ये मौका दे रहे हैं, और मैं इनका आभारी हूं कि समय समय पे आके ये प्रचार प्रसार में ब्राह्मणों के लिए खास करके अपने श्रम से, अपने कठोर परिश्रम से ब्राह्मणों को एकजुट होने का हमेशा प्रयास करते हैं और ब्राह्मणों के संदेश को, ब्राह्मणों के विचारों को, ब्राह्मणों के कार्यशैली को ये अपने चैनल द्वारा लोगों में प्रचार प्रसार करके प्रोत्साहित करते हैं। आज मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि हमारी ब्राह्मण संस्था में सहयोग के रूप में ये हमेशा तत्पर रहते हैं। और ब्राह्मणों के लिए मैं एक विचार प्रेरित करता हूं कि ब्राह्मण कम से कम, मुझे अपने जीवन शैली में, मैं ज्योतिष का काम करता हूं और ज्योतिष के काम को करते करते मेरे को आज 30-35 वर्ष हो गए। इस 30-35 वर्ष में समय समय पे ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों की कार्यशैली के लिए, ब्राह्मणों के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम कम से कम ब्राह्मण एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की अवहेलना ना करें, एक दूसरे की कार्यशैली में उसकी मदद करें, उसको प्रोत्साहित करें। जी बाबा साहब, सुना है कि आप ब्राह्मण समाज के लिए बहुत कुछ प्राथमिकता देते हैं। इसमें आप क्या क्या प्राथमिकता देते हैं, उसमें थोड़ा विस्तार दीजिए। ज्योतिष के क्षेत्र में मुझे कार्य करते करते 30-35 साल हो गए और इस 30-35 वर्ष के अंदर मैंने ब्राह्मणों के लिए एक विशेष सुविधा कर रखी है कि किसी भी ब्राह्मण को ज्योतिष संबंधी कोई कार्य होता है या कोई कार्य मुझसे कराते हैं तो मैं उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं करता और फ्री में उनका काम करता हूँ। ये ब्राह्मण वर्ग के लिए मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है कि ब्राह्मण वर्ग को यदि सहयोग दिया जाए तो वो आगे चल के एकजुट होके ब्राह्मण वर्ग के लिए कार्य करे। और एक ब्राह्मण वर्ग के लिए मैं संदेश और देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण वर्ग में जितने भी बच्चे कार्य करने वाले हैं या कार्य करने के लिए, नौकरी पेशा करने के लिए या काम धंधा करने के लिए, उनको ब्राह्मण के बच्चों को प्रेरित करें, एक दूसरे का सहयोग करें। और यदि हम ब्राह्मण वर्ग में रहते हुए एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो निश्चित ही एक दिन ब्राह्मण वर्ग हमारा सबसे ऊपर होगा। और इस ब्राह्मण वर्ग को एक बात तो सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि किसी की निंदा ना करके उसका सम्मान करना चाहिए, उसको श्रद्धा भाव से देखना चाहिए, निष्ठा से उसका आदर करना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। यही मैं ब्राह्मण वर्ग के लिए संदेश देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।